आज हम एडवोकेट आर के हसीजा के साथ जो रीसेंट सेस्टर इलाहाबाद के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर, आपका केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताएं, केस का मेन डिस्प्यूट क्या था? थैंक यू। केस की डिटेल ये है कि मेरे क्लाइंट का यूनिट जो था वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको SEZ बोलते हैं, उस यूनिट के अंदर कोई भी गुड्स इंपोर्ट होती हैं तो उसको वापस एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यानी कि आप बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए इंपोर्ट कर सकते हैं और वापस उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए या टैक्स पर्पस के लिए वो इसको माना जाता है कि वो इंडिया से बाहर है, लेकिन वो फिजिकली इंडिया के अंदर ही होता है। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ डायमंड्स इंपोर्ट किए थे जिसको प्रोसेस करके वापस एक्सपोर्ट करना था। बिल ऑफ एंट्री के अंदर एक्स क्वांटिटी डिक्लेयर की गई थी, लेकिन जब इंस्पेक्शन की गई थी तो वो क्वांटिटी 2x पाई गई। तो ये एक डिपार्टमेंट ने माना कि ये एक मिस डिक्लेरेशन का केस बनता है। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि मिस डिक्लेरेशन डेलिब्रेट था एंड पेनल्टी लगनी चाहिए। तो आपने क्या आर्ग्यू किया? हमने ये इस्टेब्लिश किया कि इसके अंदर इम्पोर्टर की कोई गलती नहीं थी। जो बाहर से सामान जिसने भेजा था उसने एक द्वारा रिवाइज ऑर्डर भेजा कि हमने गलती से एक आपको एक्स क्वांटिटी भेज दी है, भेजनी थी, आपको डबल क्वांटिटी भेज दी गई है, इसलिए हम आपको एक रिवाइज ऑर्डर दे रहे हैं। तो वो रिवाइज ऑर्डर हमने कस्टमर वालों को दिखाया कि इसके अंदर कोई हमारी गलती नहीं थी, ये भेजने वाले की गलती की वजह से एक्स क्वांटिटी डिक्लेयर हो गई थी और देयर वाज नो मैलावाइड इंटेंशन। तो इसलिए हमने दिखाया कि हमारा कोई गलती ना होने की वजह से हमारे के ऊपर वो केस नहीं बनता है। सर, मेरी समझ से SEZ इंपोर्ट्स पे ड्यूटी वैसे भी एग्जम्प्ट होती है, इसलिए रेवेन्यू लॉस का क्वेश्चन ही नहीं उठता। आपने कैसे हाईलाइट की ये बात? हाँ, मेन पॉइंट तो वही है कि SEZ के अंदर कोई भी सामान आता है तो उसके ऑपरेशंस के लिए, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि जो ड्यूटी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है वो फ्री हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि गुड्स अल्टीमेटली कस्टम की निगरानी में वो वापस एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए इस तरह कोई रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं होती। हाँ, फिजिकल कंट्रोल जरूर रहता है ताकि वो गुड्स एग्जामिन हो सके कि जितना सामान वापस आया उतना सामान वापस चला जाए, इसलिए कोई रेवेन्यू का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता इसके अंदर। डिपार्टमेंट ने पेनल्टीज भी लगाई थी, इंक्लूडिंग सेक्शन 112 एंड 114 ए के अंडर। ट्रिब्यूनल ने उनको भी सेटिसाइड कर दिया। उस रीजनिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल भाषा में? देखिए, सेक्शन 114AA पेनल्टी इस बात पर लगाता है कि किसी ने नोइंगली या इंटेंशनली जानबूझ के ऐसी गलती की हो। अब इस केस में क्या था, ये इंपोर्टर कौन था? ये इंडिविजुअल नहीं था, ये कंपनी थी। अब कंपनी का दिमाग होता नहीं होता ये एक सवाल है। कंपनी हमेशा इन द आइज ऑफ लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन काउंट होती है, इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। पेनल्टी इस केस में नॉलेज के बेस पे, नॉलेज एक इंडिविजुअल पर्सन की हो सकती है, कंपनी की नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी हमेशा डायरेक्टर के थ्रू काम करती है। कंपनी का अपना दिमाग कोई नहीं होता, कंपनी डायरेक्टर की वजह से डायरेक्टर का दिमाग हो सकता है। तो कंपनी की नॉलेज ना होने की वजह से 114AA की पेनल्टी नहीं लग सकती। इसके ऊपर हमने बहुत से केस लॉ साइट किए थे। और वैसे भी SEZ ऑपरेशंस के लिए गुड्स अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होने थे और हो भी गए थे, तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा डिक्लेयर हो भी गई तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उस केस को देखते हुए इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी और हमने ये आर्ग्यू किया। आपने काफ़ी केस लॉस भी साइट किए होंगे, कोई एक दो प्रेसिडेंट जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे? जितने भी हमने केस लॉ साइट किए थे उसमें यही था कि ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है तो उस केस में पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि कंपनी का अपना कोई माइंड नहीं होता। इस वजह से इस केस में पेनल्टी और सब जो जितने फाइन पेनल्टी थी सब माफ़ करने लायक थे। तो फाइनल आउटकम क्या रहा होगा एपिलेंट्स के लिए? अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने हमारी बात को माना, उन्होंने इस बात को भी माना क्योंकि SEZ ऑपरेशन के लिए सारी सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल थी, और साथ में यह भी माना कि कंपनी का अपना माइंड ना होने की वजह से कंपनी की अपनी कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकती। जितना भी रिडेम्पशन फाइन पेनल्टी लगे थे सब ट्रिब्यूनल ने सेटिसाइड कर दिए और हमारी फेवर में ऑर्डर दिया। आपको क्या लगता है इस डिसीजन का ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा SEZ यूनिट्स के लिए? ये डिसीजन रीइंफोर्स करता है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं होती है वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस के लिए जितने भी जहाँ पे कुछ आती है सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल की, जहाँ पे कोई रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो पेनल्टी के लिए हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई बेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, इसलिए पेनल्टी नहीं लग सकती। थैंक यू सर, आपने काफ़ी क्लैरिटी से समझाया। हम आपको आगे के केस के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू।